गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपसे बात की थी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में समांतर अक्ष परिमेय की थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ जायरेशन, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या लीस्ट रेडिएशन ऑफ जायरेशन और प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, अधिकतम व न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, उसी से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे, आपका एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जिसमें आपको समांतर अक्ष परिमेय का यूज़ करना है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, एक तीर खंड के फ्लैंज की चौड़ाई 200 mm तथा मोटाई 50 mm तथा वेब मोटाई 25 mm तथा गहराई 150 mm है। इस खंड का फ्लैंज के समांतर गुरुत्व केंद्रीय अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण IgG ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, बाकी डायग्राम मैंने बना दिया है, डायग्राम आपको देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। वाई क्या है आपका, और ये 50 mm दे रखा है आपको। ठीक है, ये डायमेंशन सारी mm में है, मैंने सिर्फ अभी नंबर लिख रखे हैं तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई भी डायमेंशन किसी में नहीं। मैंने नीचे लिख रखा है ऑल डायमेंशन इन mm, तो 25 mm की ये हो गई, ये वाई हो गया आपका। अभी वाई मैं ये बता दूंगा, ये जो वाई आया है आपका ये हमने कैसे लिया है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए 50 mm हो गया और ये 150 mm हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, गुरुत्व केंद्रीय अक्ष की स्थिति ज्ञात करनी होगी। गुरुत्व केंद्रीय अक्ष की स्थिति निकालने के लिए पहले हमें आपको कई सारी चीज़ें हैं वो स्टेप करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें चित्र के अनुसार केंद्रीय अक्ष मान लिया हमने जी, ये देखिए जी एक्सिस ये रही और एक जी एक्सिस ये रही। ठीक है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ साथ साथ, जी ये वाली लाइन, दिस वन, दिस इज जी। ठीक है, इसके बाद से दर्शित क्या गया है, जिसके ऊपरी रेशे से लंबवत दूरी बाई बार, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका बाई बार, यहाँ तक कितना है बाई बार। ठीक, इसके बाद खंड ऊर्ध्वाधर अक्ष पर सममित है। ऊर्ध्वाधर अक्ष मीन्स बीच में से अगर उसको बांटेंगे, जैसे अगर टी सेक्शन है तो टी को अगर मैंने बीच से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो टी बनी हुई है, ठीक है, टी ऐसे बना हुआ है ना सेक्शन। ठीक है, तो टी को मैंने बीच से अगर डिवाइड कर दूं तो ये दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पे क्या है, सममित है। ठीक, अतः हम y का मान ज्ञात करना होगा। तो y बार, क्योंकि देखो जहाँ जिस तरफ से वो सिमेट्री होती है हमें उस तरफ से आपका ही y का मान ज्ञात करना होगा। तो y बार निकालना होगा। मान लीजिए ये दोनों तरह से सिमेट्री में नहीं होती तो हमें y बार भी निकालना होता और x बार भी निकालना होता, x बार भी निकालना होता है। इसका मीन्स कि आगे क्वेश्चन बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए i का सेक्शन का आएगा तो उसमें भी आपको सिर्फ y बार ही निकालना होगा, x बार नहीं निकालना होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों ही एक्सेस नहीं आएंगी तो हमें x बार और y बार दोनों निकालने होते हैं। ठीक है, वो जब आएगा क्वेश्चन तो मैं बात कर लूँगा उसकी, अभी इसी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, खंड को फ्लैंज तथा वेब दो क्षेत्रों में विभाजित करते हुए वेब को हमने अलग कर दिया और फ्लैंज को हमने अलग कर दिया। फ्लैंज ऊपर वाला पार्ट होता है जो ये आपको दिख रहा है, और वेब ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। कैसे करेंगे सॉल्व करते हुए, पहले क्षेत्र हमने ले लिए। ठीक है, क्षेत्र पहला नंबर फ्लैंज है, दूसरा वेब है। तो क्षेत्रफल क्या होगा वेब का, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल आयताकार कोई चीज़ है तो उसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होगी, 200 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद वेब की 25 मल्टीप्लाई बाई 150, 3,750 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, गुरुत्व केंद्र की ऊपरी रेशे से दूरी mm में दी हुई है कि 50/2। देखो हमने ऊपर से लेना स्टार्ट किया है, जो भी हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से। तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी अगर आ रही है, ठीक है, तो वो डिस्टेंस लेंगे हम। तो हमने बाई बार लिया पहले 50 का हाफ, क्योंकि जो उनका गुरुत्व केंद्र होता है वो कहाँ लाई करता है, आधे पे, रेक्टेंगल पे। तो 50 का आधा कितना हो गया, 50/2 25 mm। ठीक है, अब दूसरे वाले में वेब का कहाँ लाई करेगा, 50 mm, तो हमने ऐसे जोड़ लिया। ठीक है, ये देखो अगर आप ध्यान से,
तो 50 mm तो हमने ऐसे ही जोड़ लिया, बाकी 150 को हमने क्या कर दिया, आधा। तो 150 का आधा जब किया तो 150 का आधा करने के बाद 125 mm आ गया। ठीक है, वो हो गया हमारा बाई बार। उसके बाद अगला है कि ऊपरी रेशों पर क्षेत्रफल के आघूर्ण लेने पे, ऊपरी रेशे पर जब ऊपर रेखा है उससे अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं तो क्या आएगा, 13750 बाई बार। आपने एरिया निकाला था अभी, ये एरिया निकल के आया था 13750, इनको आपने प्लस कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई बार। ऐसी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 25 जो उनके बाई बार की वैल्यू आई थी। उसके बाद 3750 125 mm, ठीक है। अब सॉल्व करना हमने स्टार्ट किया। जब सॉल्व करेंगे वैल्यू, सॉल्व करने के लिए इसमें कोई भी आप कैलकुलेटर का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाई बार इक्वल्स टू 52.3 mm आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार गुरुत्व केंद्रीय अक्ष जीजी फ्लैंजों की ऊपरी रेशे से जो दूरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 52.3 mm, ठीक। चित्र से स्पष्ट होता है कि फ्लैंज का निचला रेशा तथा वेब का ऊपरी रेशा दोनों एक रेखा पर स्थित हैं, यानी 50 तो आपकी यही आ रही है, तो 52.3 यानी थोड़ा सा ही नीचे बस होगा, क्योंकि 50 आपका अगर देखोगे तो 50 सिर्फ यहीं तक आ रहा है, 50 ये है और 52.3 थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस रेखा को ए अक्ष मानते हुए, हमने क्या मान लिया इस रेखा को, ए अक्ष। तो ए अक्ष ए व जी से लंबवत दूरी जो आएगी तो 52.3 माइनस 50, यानी जो हमने वाई बार निकाला उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, वाई, 50 आ जाएगी, तो 2.3 mm आ गया ये वाला, ठीक। उसके बाद एरिया हमें पता है 13750 mm स्क्वायर। तो इस प्रकार समांतर अक्ष परिमेय से आई ए इक्वल्स टू आई जी प्लस ए डी का स्क्वायर। तो अक्ष, अब आपको पता है कि अक्ष ए फ्लैंज तथा वेब की आधार भुजा है तथा दोनों आयताकार हैं, ये आपको पता है कि ये एक ही आयताकार है। तो आयताकार का एरिया क्या होता है, आई ए इक्वल्स टू आई ए फ्लैंज का प्लस आई ए वेब का। तो 200 आपका आ गया। देखो अब इसमें होता क्या है, 50 का क्यूब किया हुआ है, 50 का क्यूब का मीन्स है जहाँ पे वो कट करेगी, जैसे मान लो वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष कैसी होती है आपको पता है, किसी का भी अगर हम ये निकालते हैं तो वाई अक्ष कैसी होती है, ऐसी। तो हम जैसे वेब हमारा ऐसे बना हुआ है अभी, एक मिनट, जैसे वेब हमारा अभी ऐसे बना हुआ है, फ्लैंज सॉरी, तो फ्लैंज ये 50 है, ये 50 है, 50 को हम छोड़ के वाई अक्ष ऐसे ही तो काटेगी उसको, तो 50 छोड़ के जो बची हुई होती है ये वाली, उसका हम क्या कर देते हैं, क्यूब। तो 50 का क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में अप्लाई होगा रूल, जब वाई अक्ष हमारी ऐसी आ रही है, वो वेब ऐसा है आपका, ठीक है, वाई एक्सिस तो ऐसे ही काटेगी, जब ये इसको ऐसे काटेगी तो बचा हुआ एरिया कितना हुआ, 150, ये वाला कितना है 150, तो 150 का क्या हो जाएगा, 150 का क्यूब, यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 150 का क्यूब डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। इससे अब mm में हमारे वैल्यू आ जाएगी, mm4 में, ठीक है। कोई भी अगर जड़त्व आघूर्ण हम निकालते हैं पेलर एक्सिस थ्योरम से, तो उसकी जो यूनिट होती है वो मिलीमीटर 4 में आती है, ठीक। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब फिर पुनः आई ए को हमने क्या मान लिया, आई जी प्लस ए डी स्क्वायर, तो फिर दोबारा सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू दूसरे वाले की ये आ गई, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इनको पढ़िएगा ध्यान से, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो भी आप देखिएगा अच्छे से। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे कि आगे कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं, और अच्छा ही टॉपिक है, अगर आप इसको रेगुलर अगर कंटिन्यू करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक चीज़ समझ समझ के करिए, मैंने स्टार्टिंग से लेके तभी चला था कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।